अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं सूसा रोड पे। ये वही रोड है जहां पे सूसा रोड 213 फजान मदीना मौजूद है। फजान मदीना आती है। और आज मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ ग्रेट वॉल के दफ्तर, जहाँ पे हमारे आसफ भाई काम किया करते थे। आज मैं वहाँ इनसे मिलने आया हूँ और इनकी टीम, इनके कुलीग से आपको मिलवाने वाला हूँ। यहाँ पे काम करते थे और बड़ा अच्छा, मैंने सुना है उन्होंने तरक्की भी की थी, बड़ा अच्छा काम करते थे। एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखा दूँ इस रोड का जरा थोड़ा सा एड्रेस। ये रोड आपको नजर आ रहा है और ये देखें जी, ये और सबसे मशहूर ये है जी मरहबा टाइल्स। ये देखें जी, उसके साथ दफ्तर है जी ग्रेट वॉल का। यहाँ पे हमारे आसफ भाई काम किया करते थे और आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको इनके अफसर के साथ और इनके दोस्तों और कलीग के साथ मिलवाने वाला हूँ। और उनसे पूछेंगे वो आसफ भाई यहाँ पे कैसे काम करते थे और कितने दिनों ने यहाँ पे काम की। यहाँ पे वो बैठते थे जहाँ पे उनका ऑफिस था, वहाँ पे जाके आपको एक मरतबा अंदर लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं वो यहाँ पे काम कैसे करते थे। नहीं नहीं, गपशप तो बहुत होगी, अभी चलते हैं अंदर और जाके आपको अंदर का माहौल भी एक मरतबा दिखाते हैं। ये ऐसे है जी कुछ, और ये अंदर का नज़ारा मैं अभी आपको एक मरतबा अंदर लेके जाते हैं। अंदर का नज़ारा आपको के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक हो गया जी। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद यासीन। यासीन। आप एज ए यहाँ पे सेल्स एग्जेक्टिव। सेल एग्जेक्टिव, ठीक हो गया। और आपके साथ जो से बाकी मेंबर इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवाएं। बाकी मेरे साथ ये खावर है एक सेल में। ठीक है जी। ठीक है, वो हमारे मुझे बलो साहब मार्केटिंग मैनेजर बैठे हुए हैं। ठीक है सर। ये साथ में अरसलान है। ये यहाँ पे उसको सफाई वगैरह का, वो क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं। वो शाजेब डिस्प्ले वाला काम करते हैं। शजेब भाई, हाँ जी। ठीक हो गया जी। और हमारे आसफ भाई कहाँ पे उनका क्या काम था यहाँ पे? आसफ भाई बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे कभी बैठते थे, कभी यहाँ पे बैठते थे। अच्छा। हम ये चेयर चेंज करते रहते थे। ये मैं, खावर और आसफ भाई, ये तीनों की, हमारा तीनों की सीट ये थी। ठीक हो हम गया। डिफरेंट डिफरेंट वे से बैठते रहते थे, जिसको जरूरत होती थी सिस्टम की। कस्टमर के साथ अगर आसफ भाई का कस्टमर आ गया तो वो बैठे लेके, अगर मेरा आ गया तो जैसे अब ये भाई बैठे हुए, ये भी कस्टमर ही आए ना, ठीक। ये बैठे हुए हैं। इनका आ गया तो इन्होंने यहाँ पे बैठ के थे। अच्छा, हमें टोटल शुरू से बताएं जी कि ग्रेट वॉल है इनकी क्या चीज़ है। अभी देखने से तो समझ आ रही है, लेकिन आप थोड़ा एक मरतबा अच्छे तरीके से हमें बताएं क्या चीज़ थी ये। ये ग्रेट वॉल बेसिक टाइल्स का शोरूम है। टाइल्स हमारे का। पास टाइल, सैनिटरी, इसके अलावा फिर वो उसका कर्टन वगैरह का, वो पैलिंग वगैरह का, वो सारा। इसके अलावा टीजे वगैरह का हमारे पास सारा पड़ा हुआ है। टीजे, स्विच बोर्ड वगैरह, लाइट्स वगैरह। ठीक हो गया जी। ठीक है। और सेंट्री में हमारा शावर सेट है, जकूजी वगैरह। सेंट्री का तक, सेंट्री और टाइल की ऑल ओवर वैरायटी है। इसके ठीक। अलावा एक्स्ट्रा जो हमारे पास वो है टीजे, और टीजे के अलावा वो कर्टन वगैरह का जो सारा, वो हमारा पीछे कर्टन वगैरह का सारा। ठीक होगा जी। नहीं जी, अभी मैंने आपको यासिन भाई से मिलवा दिया है। अभी मैं आपको इनके ऑफिस का भी विजिट करवाने वाला हूँ। इनका ऑफिस कैसा था इधर से नहीं जी हम। ये सबसे पहले ये ऐसे नज़र आ रहा है जी हमें। ठीक है। उसके बाद जी अब हमारे साथ एक मरतबा आए ना, हमारी ऑडियंस को बताएं क्या क्या चीज़ें हैं एक मरतबा। चलें। जी जी। आए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इस वक्त टाइल्स में हमारे पास ये बड़ी टाइल, फ्लोरिंग टाइल, ठीक बाथरूम है। टाइल आजकल यूज़ हो रही है, 2x4 साइज़ में। ठीक। इसके अलावा हमारे पास इंपोर्टेड में वैरायटी पड़ी हुई है। इस तरफ ज़रा आइएगा। हाँ जी। ये सारी इंपोर्टेड में है। 3 फीट बाय 6 फीट इसका साइज़ है। ठीक है। फिर ये आगे 2.5 5 लगा हुआ है। फिर ये हमने ये सारा डिस्प्ले किया हुआ है चिकूजी। ठीक है, ठीक हो चिकूजी। गया। और वो सिंक वगैरह, ये सारे जो किचन एसेसरीज वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है। नीचे वो सीट और इसके नीचे बाउल वगैरह जो आप वैनिटी वगैरह पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। नहीं नहीं, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। इसके अलावा वो एक एंड पे हमारे कर्टन वगैरह का सेटअप है। ये भी हमारी फ्लोरिंग टाइल है और वॉशरूम टाइल है। फ्लोरिंग टाइल। फ्लोरिंग और वॉशरूम टाइल ये मैट में है। ठीक। फिर जो दीवार पे लगी ये पॉलिश में है। ये पॉलिश है और फिर ये ये वुडन टाइल आ जाती है। इम्पोर्टेड टाइल आ जाती हाँ है जी। ये। और इसके अलावा फिर ये हमारा वो सारा सेट कर्टन वगैरह का, अस्सलाम वालेकुम जी। पैनल्स वगैरह, कर्टन इन वगैरह। भाई कभी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये भाई हमारे नुमान भाई हैं। ये नुमान भाई। हमारा ये टाइलों का डिस्प्ले वगैरह का सारा काम है, देखते हैं। ठीक है जी। वो टाइल उतारनी, कोई लगानी, जिस तरह का सारा काम। ठीक है। ये हमारे भाई स्पेशल ये वासिफ भाई हैं। हाँ जी। और ये हमारे कर्टन को डील करते हैं। ठीक हो गया जी। बाद ये हमारे शाजेब भाई हैं। शादी भाई। ठीक। ये भी डिस्प्ले का काम देखते हैं। ठीक है ये जी। डिस्प्ले में कोई टाइल उतारनी या कोई मंगवानी, कोई न्यू आर्टिकल आया वो उतार के उसकी जगह पेस्ट कर दिया, इस तरह का काम ये सारे शाजेब भाई। ठीक है। आसिफ भाई ये क्या काम करते थे आसिफ भाई? आसफ भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, वो मेरे साथ ही। जिस तरह आप हमें गाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। हाँ जी, वो कस्टमर को ऐसे गाइड ऐसे करते guide हैं। हाँ करते जी, थे। ऐसे करते हैं कि आप ये वाला कलर लगा लें, ये ना लगाएं। ठीक अच्छा। है, ये आप फ्लोरिंग टाइल ये वॉशरूम में लगाएं, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट उनका यही था। इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है, बेसिक कस्टमर को सारा सर इनकी गाइड करना होता गाइड करना होता है। है। ठीक है जी। उसके बाद जी। फिर इसके अलावा हमारे पास ये फ्रंट के लिए सारा
फ्रंट एलिवेशन के लिए, फ्रंट एलिवेशन के लिए, आउटडोर के लिए, आउटडोर के स्टोन लिए। वगैरह। इसके अलावा जो मैंने टीजे की बात की थी, वो टीजे का डिस्प्ले ये लगा हुआ है। ये बिल्कुल मखसूस सी वैरायटी यहाँ पे लगी है, इसमें वैरायटी काफ़ी है। वो हम कैटलॉग वगैरह से जिस तरह पॉसिबल होता है कस्टमर को गाइड करते रहते हैं। ये जी अभी आपको जो भाई हमें यासीन भाई गाइड कर रहे हैं ना चीज़ों के बारे में, आसिफ भाई अपने कस्टमर को इस तरह ही डील करते होते थे और इसी तरह ही गाइड करते होते थे, बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं हमें। आप मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ ना चीज़ें, तो मुझे ना हल्की हल्की आसिफ भाई की फील आ रही है। अभी आपको आगे भी लेके जाएंगे जी। लेन जी नीचे से सारा आपको मैंने दिखा दिया है, विजिट करवा दिया है। अभी हम ऊपर जाएंगे, शाह साहब से मिलेंगे, वो इस सेटअप के ओनर हैं। अभी आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे पूछेंगे आसिफ भाई के बारे में भी और चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से हो गया सारा, ऊपर जाएंगे जी हम। ये जी ऊपर का नज़ारा है माशाल्लाह, इधर से देखें आप, ये देखें जी ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी मैं आपको शाह साहब से मिलवाने वाला हूँ, बशर साहब से, जो इस सेटअप के ओनर हैं। ले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लेकिन मैं इस टाइम मौजूद हूँ शाह साहब के मीटिंग रूम में। ये इनका अपना प्रोफेशनल मीटिंग रूम है, जहाँ पे बैठ के ये मीटिंग करते थे। और आपको मिलवाने वाले हैं जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक अल्लाह ठाक का है। शुक्र है, बिल्कुल। आसफ भाई के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जी हम। जी जी। आसफ भाई कब से यहाँ पे काम कर रहे थे आप? आसिफ तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक। और बल्कि जब से ये शोरूम जिस दिन से बना है, पहले जी दिन से ग्रेट वॉल्स पे वो उन्होंने पहले दिन यहाँ पे काम शुरू कर दिया था। ठीक है। जी। तो क्या डेजिग्नेशन था उनका यहाँ पे? यहाँ पे वो अब शुरू में तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ही आए थे, लेकिन इस वक्त जो उनका रोल था लाइक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का था। असिस्टेंट सेल मैनेजर जी। जी, यानी कि काफ़ी तरक्की कर ली हाँ, उन्होंने। तरक्की उन क्योंकि वो इस वजह से भी तरक्की की उन्होंने, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, यासीन भी बैठे हैं, ये भी काफ़ी सीनियर हैं, जी खावर हैं, वो भी हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो दूसरों से काफ़ी बेहतर थी। और सबसे अच्छी जो चीज़ थी कि कस्टमर डीलिंग के अंदर वो जो भी कस्टमर से एक दफ़ा मिल के जाता था, जी वो दोबारा उन्हीं के पास आता था। और बहुत सारे कस्टमर जो हैं अभी भी हमारे पास आते हैं, और उनके लिए उनके जज्बात जो है ना, वो एक कस्टमर और कस्टमर वाले नहीं होते, जैसे एक भाइयों वाले, दोस्तों वाले, इस तरह के जज्बात होते हैं, क्योंकि इसकी डीलिंग ही इतनी अच्छी थी। हाँ जी। और वो लोगों से बड़ी अपनाइत से मिलना और आजी से मिलना, ये चीज़ें उसके अंदर थी। और बहुत ही डिसिप्लिन, ये नहीं है कि उसका अब इंतकाल हो गया तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, हम लोग वैसे भी यहाँ पे जब भी हमारी मीटिंग होती थी यहाँ मीटिंग रूम में, तो मैं हमेशा ये कहता था सारी पूरी टीम को बिठा के कि आसफ आप सब में से जो है ज़्यादा पंक्चुअल भी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डिसिप्लिन इनका बहुत अच्छा है। काम के मामले में अपना पूरी ज़िम्मेदारी से अपने काम को वो ड्यूटी देते हैं। ठीक हो गए। कुली के साथ कैसा इनका उनका रिलेशन था? वैसे हाँ, कुलीग्स के साथ तो देखें, एक एक मेरा और आसफ का रिलेशन एक और तरह का था, बाकी जितना स्टाफ है उनका अपना था। मैं स्टाफ के हवाले से बताऊं तो ये आसफ चूँकि कम गो थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन कभी किसी दोस्त को, किसी भी उनके कुलीग को, मेरे 1.5 साल के अंदर मेरे पास कोई शिकायत लेके आसफ की नहीं आया। कि अक्सर होता है कुलीग्स आपस में उनकी छोटी मोटी बातों पे बहस हो जाती है, या कोई किसी से गिला शिकवा होता है, तो वो मेरे पास आते हैं कि जी शाह साहब ये इस बंदे ने ये वाली चीज़ इस तरह से कर दी है। उसके मामले में कभी हमें कोई कंप्लेन नहीं आई, और कभी भी यहाँ पे मेरे पास ऐसा नहीं आया कि कोई आके किसी ने कहा हो कि इवन कस्टमर्स ने, कोलीग्स ने, किसी ने भी कभी एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं आई। और बल्कि मैं कुछ दिन पहले यासर भाई, इनके भाई से मिला, तो मैं बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल काम कर रहे हैं, हो जाता है ना कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोई ऐसी आप गलती करते हैं कि आपकी सरजनिश हो जाती है। मुझे उसने एक दफ़ा भी, आप यकीन करें, मौका नहीं दिया कि मैंने कभी आसिफ को डांट पलाई हो। हाँ, कभी कभार ये होता था कि वो देर उसको हो जानी, उसने अगर देर से आना, तो मैं बैठा हूँ पहले से, अगर नीचे मैं बैठा हूँ शोरूम के और मैं पहले से बैठा हूँ, तो वो थोड़ा सा एक उसकी शर्मा जाता था कि कोई मुझे कुछ कहे ना। लेकिन मैंने कभी उससे इस तरह का कोई फिर भी कभी गिला शिकवा नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि वो काम के अंदर बहुत बेहतरीन है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी चाहिए। ठीक। दूसरा आपका जो सवाल था
कि हमारे साथ मेरे तो बहुत ही, मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो बहुत ही बाअदब बच्चा था। यानी आखिरी दिन जुमेरात वाले दिन भी जब वो यहाँ पे थे तो मुझे याद है कि मैं जैसे ही ऑफिस से निकल रहा था असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मेरे पास स्लीपर्स नहीं थे। तो वो आसिफ ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ तो उसने फटाफट आगे मेरे स्लीपर किए। मैंने कहा नहीं आप वज़ू पहले करो तो मैं ले लेता स्लीपर। उसने स्लीपर आगे किया, नहीं सर आप लें। तो एक बहुत ही बाअदब बच्चा था। और उसकी सबसे अच्छी ये बात थी कि नमाजें बड़ी ही रेगुलर पढ़ता था और तवील सजदे करता था। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने आखिरी दिन की भी देखी, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा फिर शौक से देखता भी है कि यार उस दिन आखिरी दिन क्या करता रहा। तो मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तो उसने जो ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी वो तकरीबन लगभग कोई आधे घंटे के करीब उसने नमाज़ पढ़ी है। तो आप उससे अंदाज़ा करें कि वो कितनी तवील। और मैंने फिर जब इनके साथियों से पूछा कि यार वो इतनी तवील नमाज़ें पढ़ते होंगे जी, ये तो अभी शोरूम पे फिर भी वो कोशिश करता था कि मैं जल्दी हाँ जी, ताकि मेरा कोई कस्टमर आया हो तो मैंने किसी से मिलना हो, कोई क्लाइंट आ जाता है हाँ जी। उसमें देर सवेर ना हो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वो तवील करता था, सजदे बहुत लंबे करता था। अच्छा, इसमें वो आप उनकी प्रमोशन के चांस और कितने थे वो, या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी प्रमोशन आप ये देखें हम्म कि उसने हालांकि बहुत पर्सनल चीज़ है, उसने कभी सैलरी का तकाजा हम्म बढ़ाने का नहीं किया था। मैंने एक दिन आसिफ को बुलाया और मैंने कहा कि आसिफ जिस तरह से आप काम कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ प्लान करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा जी बताएं क्या। तो मैंने कहा यार ये है कि मैं तुम्हारी सैलरी जो है ना इस तरीके से बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम्म यानी आपकी कुछ माह बाद इतनी होगी, कुछ माह बाद इतनी होगी, और वो उसी तरतीब से उसकी चल रही थी और वो उसकी तरफ से तकाजा नहीं था। हम्म ये इनको स्टाफ को भी पता है, लड़कों को पता है कि स्पेशली मैंने उन्हें बुला के आसिफ को कहा कि आसिफ आपकी बहुत अच्छी मेहनत है, हम्म आप बड़े दिल लगा के काम करते हो, लिहाजा मेरा भी दिल करता है कि आपको हम्म उसमें बेहतरी। और बिल्कुल वो बनता था, उसने अब मैनेजर ही होना था इंशाल्लाह एक दो महीनों में। जैसे ही हमें उसकी शादी का पता चल रहा था, और जैसे भी जब भी किसी की शादी होती है नेचुरली हाँ उसके जी, खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे ऐसे ही। और हमारे पे भी फिर जिम्मेदारी थी कि हमने उसको प्रमोट करना था, क्योंकि वो डिज़र्व भी करता था। हमारा अपना, आप यकीन करें, काम के हवाले से एक लॉस हुआ है, बड़ा लॉस है। क्योंकि एक मेहनती बंदा हो, आप समझते हैं तला भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बंदा मेहनती हो, अच्छा काम करने वाला हो, तो आपका एक लॉस उसके हवाले से होता है। असद भाई की कमी तो महसूस होती है। मैं लाइफ में कभी यानी कि ना उनसे फेस टू फेस ऐसे मिला नहीं था कभी भी। लेकिन जब मैं वीडियो बनाई है, मैंने पूछा है उनके फैमिली वालों से, उनसे बातचीत की है, तो मुझे ना अक्सर जब मुझे सामने तस्वीर आ जाती है ना उनकी, तो मैं फीलिंग होता है यार कि ये बंदा इतनी जल्दी यार चले गया यार। ऐसे ऐसे तो बिल्कुल ऐसे। आपने तो काफ़ी यानी कि ना उनके साथ हमने टाइम। देखें 10 घंटे इकट्ठे गुजारने हमारे लिए ज़्यादा, अब इन दिनों में ज़ाहिर है उसकी फैमिली से भी वो इतना इतना टाइम अपनी फैमिली के पास भी नहीं गुजारते होंगे। हम्म उसकी वजह है सुबह 11 बजे यहाँ पे आ जाना है, 8-9 बजे जाना है। तो जब मुझे न्यूज़ मिली, हम्म मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखा जो कि इनके अदनान भाई हैं, बहनोई हैं इनके, हम्म उन्होंने भी शेयर किया, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने अदनान को कॉल की, मैंने कहा अदनान ये क्या मामला है। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे हो गया। मुझे बिल्कुल फिर भी यकीन नहीं आया, मेरी उनसे बात होने के बावजूद। हाँ फिर मैंने अपने जो हमारा कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उसमें भेजा, और फिर मैंने लड़कों से कहा कि कोई तस्दीक कर सकता है, किसी को नहीं पता था। हाँ जी। क्योंकि अफ्तार से फौरी बाद मुझे न्यूज़ मिली, हम लोग भाग के वहाँ पे पहुँचे। जब वो वीडियो देखी, सीसीटीवी फुटेज देखी, जो रोड पे जिस तरीके से उसका वो हादसा उसके साथ हुआ है, जिस तरह से उसकी जान निकली है वो, और जिस दिलेरी से वो खड़ा हुआ है, चंद सेकंड्स के अंदर, 30-40-50 सेकंड्स के अंदर उसकी जान निकली है, वो बहुत ही तकलीफ दे है। पहली तो बात है वो किसी भी दर्द दिल रखने वाले बंदे से वो देखी ही नहीं जा सकती। लेकिन जब हमने देखी तो ज़ाहिर है बार बार फिर देखी, और बार जितनी बार देखी उतनी बार तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो हमारा साथी था, हमारा भाई भी था छोटा। मैंने आपको बताया नमाजी था, बाअदब था। हम्म और मैं अक्सर बल्कि उससे एक सवाल पूछता था, ये मेरी यासर भाई से भी बात हो रही थी कि यहाँ पे ऊपर ही नमाज़ पढ़ते थे फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो मैंने जब वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते थे तो दुआ भी बड़ी तवील करनी। तो मैं मजाक में कहता था कि आसिफ यार इतनी लंबी दुआएं मांगते हो, क्या दुआ में मांगते क्या हो। हाँ तो वो जैसे अभी आपने एक स्माइल पास की, एक सिंपल एक छोटी सी स्माइल पास कर देते थे, तो हमारे लिए उसकी बिल्कुल यादें हैं। और आप यकीन करें कि ये दिल गवाही देता है कि उसको अल्लाह ताला ने शहादत का दर्जा दिया होगा, क्योंकि एक नमाजी, एक बाअदब बच्चा, और अपने काम से काम रखने वाला,
और किसी के साथ, और ईमानदार, ये भी बड़ी चीज़ होती है जब आप कहीं पे काम करते हैं। मैं ख़ुद सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो ईमानदारी पसंद करता हूँ, कि जो बंदा ऑनेस्ट होता है ना वो किसी भी कंपनी का एसेट होता है। तो मैंने भी काम किया है, मुझे भी जहाँ पे मैंने जॉब की, तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे आई फील प्राउड कि जी मैंने जो अच्छा काम किया तो मैंने हमेशा ऑनेस्टी से किया, तो ऑनेस्टी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। आपके दफ्तर की टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग है? सुबह वैसे तो शोरूम जो हमारा खुलता है वो 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक होता है, लेकिन आसिफ की जो वक्त होता था आने का, जो उसका टाइम था वो 11 बजे था, लेकिन वो 11 बजे नहीं आते थे, वो 12 बजे ही आते थे, पौने 12। लेकिन मैंने कभी इस बात पे नहीं कहा था, बल्कि उस दिन यासर भाई भी उसे कह रहे थे कि वो अक्सर उसको इस चीज़ में देर सवेर हो जाती थी। तो चूँकि मैंने आपको तला भाई बताया कि वो अपने काम में बहुत अच्छे थे, तो इसलिए वो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फिर हम इग्नोर करते, ठीक है। और रमज़ान में क्या, यानी कि अब वो तो रेगुलर डे में था ना? हाँ, रमज़ान में वो चूँकि उनको घर से भी बहुत कॉलें आती थी, ये आसिफ के हवाले से ये था कि यासर भाई उसको रेगुलर उसको कॉल करते थे, उसके बड़े भाई, अच्छा। कि जब 9 बजे, जैसे रमज़ान से पहले 9 बजे उन्होंने जाना होता था, तो वो 8 साढ़े 8 बजे से कॉलें करना शुरू कर देते थे। इसी तरीके रमज़ान में फिर वो असर के फ़ौरी बाद यहाँ से निकल जाते थे। लास्ट डे उनका वर्किंग यहाँ पे जुमेरात था, जुमे वाले दिन उनका इंतकाल हुआ जी। अच्छा, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? हमारी टीम तकरीबन 8 से 10 लोगों की टीम है, ठीक है। और कुछ फीमेल्स थी, लेकिन अभी फीमेल्स अभी हमारे साथ काम नहीं कर रही, पहले फीमेल्स थी। और मैं ये भी आपसे खुली बात कर रहा हूँ, अक्सर ये होता है कि फ़ीमेल जो होती हैं उनकी भी शिकायत होती है किसी न किसी लड़के के हवाले से, कि जी आसिफ के हवाले से कभी कोई इस तरह की कंप्लेन भी नहीं आई। यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ काम करती रही हैं, उन्होंने भी दोबारा मेरे से रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि शाह साहब हमें बहुत तकलीफ़ है, हमें उनका घर का एड्रेस बताएं। आसिफ भाई बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत प्यार करने वाले थे। तो यानी उनका लड़कियों के साथ भी एक बहुत ही, मैंने बताया ना कि एक जैसे 22-23 साल का, 24 साल का लड़का होता है, ज़ाहिर है आप समझते हैं कि जवान लड़कों के, उसमें बिल्कुल भी उस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। ठीक हो गया। और हमारे अपने घर में एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली सूरत हाल है, मेरी वालदा बहुत इस मामले में तकलीफ़ में है। आप यकीन करें, मेरी अम्मी को जब पता चला, क्योंकि मैंने जिक्र किया और उसकी चीज़ें बताई, उसकी पिक्चर दिखाई, वीडियो तो नहीं इन्हें दिखा सकता था जी, उन्हें दिखाया, तो उस दिन से उनकी तबीयत, यासीन को भी पता उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, वो ख़ुद भी, वो पहले जाना चाह रही थी लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई है। सिर्फ क्या है कि आसिफ के बारे में मैंने उन्हें बताया था कि आसिफ इस तरह, ये उनकी हैबिट्स थी, इस तरह का बच्चा था, तो उसको सुन के ही उनकी ये हालत हो गई। अभी अब ठीक है? नहीं, मेरी वालदा भी बीमार हैं, अभी भी उनका शिफा में ट्रीटमेंट चल रही है, और वो 2-3 मरतबा मुझे बीमारी की हालत में भी आसिफ के हवाले से पूछ चुकी हैं। ये मैंने आपको बताया, ये वाकई ही ऐसा है। पतंग की डोर फिरने से और भी हलाकतें हुई, हम भी सुनते रहे पहले भी, लेकिन ये वाकई एक जो है ना झंझोरने वाला वाक़या है, क्योंकि इसने लोगों को बहुत ही हिला के रख दिया, तकलीफ़ दी है लोगों को। जो भी लोग समझते हैं, जो भी लोग दर्द दिल रखने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और ख़ास करके जो माएँ हैं उनके लिए इस तरह से जवान बेटे की हलाकत होना, और माएँ तो सांझी होती हैं, आपको पता है, उनके लिए फिर ये बहुत बड़ा तकलीफ़ वाला समा होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, ऐसे है कि जब आपने एक तो ये उनकी वफात की खबर सुनी है, ठीक है, जी जी। और उसके बाद आप देखते हैं कि लोगों ने फेक न्यूज़ बना के शेयर कर दी कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है या ऐसे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग क्या, आपका क्या ख्याल ये है? हमारे माशरे की बेस ही है तला भाई, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला उनकी वालदा को जो है सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको सब्र जमील दे। जिस माँ ने 6 माह जब के थे ये आसिफ, जो हमें पता चला उनके वाले साहब का इंतकाल होगा, उनकी वालदा ने जिस तरीके से उन्हें तकलीफ़ से पाला है, ज़ाहिर है आप समझते हैं। तो जब उनके बारे में इस तरह की फ़ेक न्यूज़ लोगों ने उड़ानी शुरू की, तो मैंने ख़ुद बहुत सारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को कहा कि आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ ना फैलाएं, लेकिन आपको पता है जितनी फास्ट ये चीज़ें होती हैं, फैलती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे न्यूज़ चैनल से, डेली न्यूज़ से अरशद भाई हैं, पाकिस्तान न्यूज़ से इमरान साहब हैं, इमरान वली साहब हैं, इन्होंने पूछा कि यार ये इस तरह से ये ख़बर ठीक है? मैंने कहा नहीं जी, ये बिल्कुल ख़बर ठीक नहीं है। तो आप तस्दीक करें, आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा। इत्तफाक से उस दिन हम उनके घर ही थे, तो यानी ये इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको जो है ना उनका हौसला बढ़ाना चाहिए,
उनकी फैमिली का हौसला बढ़ाना चाहिए, और उनके जो भी कज़न हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको उस तकलीफ़ में उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है ना ये इस तरह से, और इस तरह के वाक़े को, ये जो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, असल इसका मकसद ये है, आसिफ एक अच्छे इंसान तो थे ही, जो असल मकसद ये है कि जो मैं समझता हूँ कि लोगों को पतंगबाजी से बाज आ जाना चाहिए। इस तरह के जो साने होते हैं वो बहुत तकलीफ दे होते हैं, लोगों को बहुत नुकसान होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसको अवेयरनेस के लिए लोगों को चाहिए कि ये बात फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आसिफ की तो शहादत हो गई, लेकिन कोई और आसिफ जो है ना वो शहीद ना हो। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आसिफ भाई की डेथ हुई थी तो आपने, जैसे घरों में होता है, हमारे इधर हम मुस्लिम हैं, हमारे घरों में होता है कि हम 2-3 दिन बंद रखते हैं अपना, इनके कोई घर में चूल्हा नहीं चलाते या कारोबार भी नहीं जाते, ऐसा आपने भी ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल, हमें करना चाहिए भी था। हमने अगले दिन शोरूम बिल्कुल बंद रखा, क्योंकि उस हालत में हमारे लिए काम करना, हमारी टीम के लिए काम करना, कारोबार करना हाँ जी, नामुमकिन था। जब आपके घर में कोई किसी का इंतकाल हो तो बिल्कुल ज़ाहिर है आप उस दिन अपना कारोबार नहीं करते। तो हमने बिल्कुल। अपना शोरूम बंद किया था, और फिर उससे अगले दिन और बहुत सारे दिन यहाँ पे लोग जितने भी उसके कस्टमर्स थे, फीमेल्स थी, वो आके हमसे ताज़ियत करती रही हैं, और अच्छा, उसके इधर बारे भी में यानी अच्छे कि, अल्फाज, जी जी, अच्छा उसके जी, बारे में बहुत अच्छे अल्फाज लोगों ने जो है ना, लोगों की कॉल्स आती रही हैं हमें, जो भी उसके कस्टमर्स थे, जिन्होंने उसे देखा था, वो सभी जो है ना उसके बारे में, कोई एक कस्टमर के भी ऐसा नहीं था कि उसके बारे में कोई बुरी बात हो, हर एक ने उसकी तारीफ़ की और यहाँ पे आके ताज़ियत करते रहे। बड़ी बात है। अच्छा, ये कस्टमर जो उनसे होते हैं, ये परमानेंट होते हैं किसी भी बंदे के, या क्या चीज़ होती है कस्टमर के बारे में? कस्टमर जो है ना तलहा भाई, वैसे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी डीलिंग पे होता है। हाँ जी, तो आसिफ की डीलिंग इस तरह की थी, और यासिन भी, इवन हाँ जी, यासिन अभी बैठे हैं, ये भी इसी तरीके से। इन आसिफ की स्पेशली इस तरह की डीलिंग की, तो उसके साथ जो कस्टमर एक दफ़ा अटैच होता था, जी, वो फिर बल्कि उससे पूरे घर की सजेशंस लेता था कि यार मैंने इंटीरियर कैसे करना है घर का, मुझे यानी उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह लेता था, ये मुझे अच्छा गाइड करेगा। तो आसिफ की क्वालिटी थी कि आसिफ का कस्टमर रिपीट होता था, और हमने फिर फ़ोन कॉल्स बनाई, जितने भी हमारी मार्केटिंग का स्टाफ है उन्होंने उस आसिफ के सभी कस्टमर्स को फ़ोन कॉल बना के उन्हें बताया भी, जिन लोगों को नहीं भी पता था कि उनका इंतकाल हो गया, तो अगर किसी भी मामले में कोई रहनुमाई चाहिए हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पूरे आसफ़ को केस का पता था उस कस्टमर का, तो हमारी टीम उसमें उस मामले में हाज़िर है। आपका भी शुक्रिया, मैंने आपका उस दिन देखा, और आपसे जब मेरी ये बात हुई तो मुझे सबसे बड़ी अच्छी आपकी बात ये लगी कि मैंने बिल्कुल अथेंटिक, आपने कहा कि मैं अपने चैनल पे बिल्कुल अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जो हमने आपको बातें बताई आसिफ के हवाले से, जो मेरी टीम ने बताई होंगी, वो बिल्कुल अथेंटिक हैं। और ये एक बड़ा सदमा इसलिए भी है, देखें कि एक कितना अच्छा एक बच्चा, ग्रेट वॉल्स पे काम करने वाला, हमारा एक लॉस है, तो ज़ाहिर है अगर इदारे का लॉस हो सकता है, फैमिली का, माशरे का भी एक लॉस है। मुआशरे का भी लॉस है, जी बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छे लड़के, वैसे ही हमारी जो यंग जनरेशन है ना, जो अच्छे लड़के हैं वो वैसे ही कह लो कि पाकिस्तान का सरमाया है। सरमाया है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। तो उसमें पोटेंशियल था, अच्छा पोटेंशियल था, और वो आगे जाके, मैं यासिर भाई, उनके भाई से बात कर रहा था, वो आगे जाके उसने बहुत तरक्की करनी थी। जिस तरीके से वो अपने काम को जिम्मेदारी से लेते थे, मेरे पास कुछ, मुझे लास्ट डे की बात है, मैंने एक जिम्मेदारी लगाई, मैंने कहा कि आसिफ आप जो है ना फ़लाँ साहब हैं उनसे पेमेंट लेनी है, तो पूछें कि क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैंने कह दिया, उसने अगर पूछ भी लिया किसी बंदे ने, किसी सेल के हाँ बंदे जी, ने, ऐसे तो वापस नहीं बताते। वो इतना ज़िम्मेदार था कि उसने फिर मुझे आखिरी जुमेरात को, आखिरी जो उसका मुझे मैसेज आया, उसने कहा कि शाह साहब मैं जो है ना, उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो वो इस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को वो लेते थे। तो ये उसका लास्ट वॉइस नोट था। ये दिखाई नहीं मतलब हमारी ऑडियंस को बस। ये जी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो लास्ट शाह साहब के साथ उनकी बात हुई थी ना किसी कस्टमर को लेके, तो आपको एक मरतबा उनकी आवाज़ सुनाने वाला हूँ जी मैं। चलता पे यार। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कल से ना मतलब फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें मुश्ताक साहब को, तो कल तो अटेंड नहीं थे कर रहे, तो आज मैं कर रहा हूँ तो आज उनका नंबर बंद जा रहा है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ मुश्किल से। जी आपने आसफ भाई की आवाज़ भी सुन ली है जी। अब ले जी, बस दुआई है जी, अब उनके लिए जी दुआई कर बिल्कुल सकते हैं जी बस। बिल्कुल। शाह साहब ऐसे है कि आसफ
भाई के बाद में, नहीं कि होता है ना दफ्तर में अफ्तारी होती है, आपने जी, जी। अफ्तारी का प्लान किया या ऐसे कोई दफ्तारी हुई है यहाँ पे दफ्तर में, या क्या प्लान किया आपने? आसिफ के हवाले से हमारा ईद के बाद प्लान है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी फैमिली इस वक्त बहुत बिजी है, वहाँ पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल और ऐसे मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहे हैं। मैं ख़ुद भी जब भी गया, जितनी बार भी गया हूँ, ही। तो जी। देखा है मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे आसिफ यहीं पे ही शोरूम पे ही हम्म। एक महफ़िल का इनेकाद किया जाएगा, ठीक। जिस पे आसिफ के भाइयों को भी इनवाइट किया जाएगा, उनके कज़न्स को भी इनवाइट किया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इस महफ़िल का इनेकाद इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। ईद के बाद का जी प्लान है। इंशाल्लाह। ले जी, अभी इजाज़त दीजिएगा जी जी हमें, बहुत शुक्रिया चलते हैं जी हम। तला भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कल कल जी उनके ना इंग्लैंड से कोई आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं जी जी उनके, जी ठीक जी है, यासर भाई उनके घर आ रहे हैं जी मिलने। जी वो उधर आएंगे, उनसे मिलेंगे, उसके अलावा हमने कब्रिस्तान में जाके उन स्पेशल उनके लिए दुआ जी करनी है। जी कब्रिस्तान में भी एक दो मेंबर ऐसे हैं, उन्होंने परमानेंट ड्यूटी समझ के ना अपनी वो उधर टाइम दे रहे हैं, जी ठीक है। तो अभी आपको कल वहाँ पे भी लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको मुलाकात करवाने वाले हैं जी, उनके उनके कब्र पे जाके दुआ करने वाले हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी दुआ करते होंगे। जी 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 रेगुलर नमाज के हर नमाज में हमारी बाजमात नमाज होती है, और मैंने तलकीन की हुई है पूरी टीम को कि आपने जो है हर नमाज में आसिफ के लिए जो है दुआ करनी है। और यहाँ पे आसिफ के नाम का जो अकाउंट चल रहा हम्म। है वो भी इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। उसका एक ठीक। सेल्स अकाउंट है, तो ये लड़के कह रहे थे कि उसका एज इट इज़ चलता रहे, ताकि हमें हाँ जी, याद रहे कि याद आसिफ रहे। के अच्छा, आसिफ उनके काम। जो अकाउंट का नाम चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा। जी अच्छा, ऐसे है कि लास्ट आसिफ लास्ट डे यहाँ पे काम आखिरी दिन भी यहीं पे कर रहे थे। अच्छा जुमे अच्छा वाले दिन तो छुट्टी थी ना, वो उस दिन तो घर अच्छा, थे। ठीक। बल्कि हम इकट्ठे थे, हम इस दिन यहाँ पे लेट हो मैं गए थे, कस्टमर डील करे, आसिफ भी कर रहा था, जी मैं जी उससे करता जल्दी चलो रोजा रास्ते में ये गुजर लास्ट रहा डे की फुटेज भी है हमारे पास, सारी हैं। लास्ट डे की फुटेज भी आपके साथ शेयर मैं कर दी जाएंगी जी। वो और हमें एक और नमाज बात, पढ़ते हुए बाकी हाँ जी, जाते हुए सारी मेरे पास फुटेज वो भी सीसीटीवी। आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जी ऊपर वाले पोर्शन का ज़रा नज़ारा एक मतलब आपको दिखा दें। ये ऊपर वाला पोर्शन कुछ इस तरह का नज़ारा है जी यहाँ पे अभी, और ये देखें जी कुछ इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है। अच्छा, ये सफ़ वगैरह आ गई है यहाँ पे ना, ऐसे सफ़ बिछा के, इधर ओपन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना नमाज अदा करते थे, सीसीटीवी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है वो कैसे नमाज अदा करते थे। आपका नाम क्या है जी? अब्दुल्ला, ठीक हो आप? ऐसे यहाँ पे मार्केटिंग में काम, ठीक, ठीक हो गया जी। ले जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको किसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।